नैतिकता और आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है। ये संस्थानों को एक लचीले पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो समाज और अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकताओं के साथ अनुकूलित हो सकता है। नीति छात्र केंद्रित शिक्षा के महत्व पर जोर देती है, जो प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। एनईपी 2020 की एक महत्वपूर्ण विशेषता नए पाठ्यक्रम ढांचे का परिचय है, जिसे 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विकसित किया गया है। ये संरचना शिक्षा की यात्रा को विभिन्न चरणों में विभाजित करती है। आधारभूत चरण 5 वर्ष 3 से 8 वर्ष की आयु, जहां बुनियादी लिटरेसी और न्यूमरेसी कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तैयारी चरण 3 वर्ष 8 से 11 वर्ष की आयु, जहां सीखना अधिक संरचित होता है और विषयों का परिचय होता है। मध्य चरण 3 वर्ष 11 से 14 वर्ष की आयु, जहां छात्र विषयों में गहराई से जा सकते हैं और आलोचनात्मक सोच विकसित कर सकते हैं। उच्च माध्यमिक चरण 4 वर्ष 14 से 18 वर्ष की आयु, जो बोर्ड परीक्षाओं में समाप्त होता है, जहां छात्र अपनी रुचियों के आधार पर विषय चुन सकते हैं। एनईपी 2020 के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू के रूप में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य मुख्यधारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करना है, जो वी कक्षा से शुरू होता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि छात्र व्यावसायिक कौशल सीखें जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार हो। एनईपी 2020 में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व को भी पहचाना गया है। ये शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों और संसाधनों के उपयोग का प्रस्ताव करता है। राष्ट्रीय शैक्षिकी प्रौद्योगिकी मंच (NETF) की स्थापना का प्रस्ताव है, जो सभी शैक्षिकी संस्थानों में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। बहुभाषावाद भी एनईपी 2020 में एक प्रमुख केंद्रित क्षेत्र है। नीति यह सुनिश्चित करती है कि छात्रों को उनकी